जय हिंद ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो जो टॉपिक है प्रमुख युद्ध, यानी कि जो आज़ादी से पहले या फिर आज़ादी के बाद जो भी युद्ध लड़ी गई हैं उनके पूरे सन, मतलब किस सन में युद्ध लड़ा गया है, ठीक उसी को बताएंगे। ठीक, और ये जो एनसीसी में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एनसीसी भर्ती परीक्षा 2024 में, ठीक, क्योंकि हर एक एनसीसी भर्ती में पूछे जाने वाला प्रश्न है जो आप सभी को किसी भी रूप में देखने को मिल जाएगा। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही गलत पे क्वेश्चन ही पूछ लिया कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। ठीक, तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। ठीक है, तो अब आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और बहुत ही बेसिक जानकारी दूंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है, और ऐसे इस प्यार सपोर्ट करते रहिए। जिनको भी एनसीसी भर्ती लेना है 2024 में और कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार मेरा पूरा चैनल चेक करें, उसमें मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दी है, तो एक बार आप लोग पूरा जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा स्टूडेंट हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1191, बी 1192, या फिर सी 1911, या फिर डी 1992। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 1191, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ए इज द करेक्ट आंसर। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए हर एक युद्ध को देखना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने जो 20 युद्ध लड़ा गया है, टोटल इंफॉर्मेशन, मतलब जो 20 से ज्यादा भी लड़े गए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीसी कैडेटों के लिए मात्र वही युद्ध इसमें शामिल किया, इस वीडियो में बताया। और लास्ट तक अगर आप लोग रुकते हो तो आप सभी को मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो हर एक भारत को नागरिक को पता होना चाहिए। ठीक है, और एनसीसी स्टूडेंट को तो एकदम 100% पता होना चाहिए। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना, मैं क्या बताने वाला हूँ आखिरी तक रुके रहना। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ठीक, आपको बताना तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था कब हुआ था। ठीक, आपका ऑप्शन है ए 1999, बी 1192, या फिर सी 1119, या फिर डी सन 2000। ठीक, यहाँ पे आप सभी को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब 4 ऑप्शन में से आपको जो सही विकल्प है उस पे आपको ट्रिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, एंड जो दूसरा युद्ध हुआ वो हुआ 1192 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चंदावर का प्रथम युद्ध, यानी कि जो चंदावर का युद्ध हुआ था प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? ठीक, आपके ऑप्शन है ए 1526, बी 1527, या फिर डी 1194, या फिर सॉरी सी 1194, या फिर डी 1540। ठीक है, तो आपका जो चंदावर का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, वो हुआ था 1194 ईस्वी में, यानी कि आपका सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के सामने। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी लोग इसको नोट्स में तैयार कर लो, नोट्स में बना लो। ठीक है, एंड मेरी चैनल पे रोज क्लास करते रहो। ठीक है, ये आईएमपी क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आईएमपी लगाता हूँ। ठीक है, जितने भी पानीपत के युद्ध हुए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पानीपत से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, तो आप सभी का ऑप्शन है ए 1526, या फिर बी 1527, डी 1528, सी 1528, एंड डी 1529। आप सभी के सामने ऐसे 4 ऑप्शन आ गए हैं। ठीक है, अगर OMR शीट पे हो रहा है तो क्वेश्चन पेपर ऐसा ही मिलेगा। ठीक, तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में, यानी कि आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का प्रथम युद्ध कब हुआ था? खानवा का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ठीक है, खानवा का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है, ठीक है, आप सभी के ऑप्शन में देता रहूंगा। अगर आप सभी को क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप सभी लोग पहले ही कमेंट कर दोगे। आपके ऑप्शन है 1526, मतलब ए जो है 1526, बी
1530, सी 1540 या फिर डी 1527। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर होगा डी 1528, यानी कि खानवा का प्रथम युद्ध सन 1527 ईस्वी में हुआ था, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के सामने, आप सभी के स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो प्रीमियर चल रहा है, जैसे जैसे कि आप सभी को पता है, तो आप सभी लोग अगर कमेंट करते हो तो मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा। ठीक है, यहाँ पे चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का जो युद्ध हुआ था, तो आप सभी का ऑप्शन है ए 1526, बी 1527 या फिर सी 1999 या फिर डी 1528। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर होगा डी 1528। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के सामने, आप सभी के स्क्रीन पे। ठीक है, एनसीसी रिलेटेड से कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हो, कमेंट कर देना। अभी भी मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ ताकि आप सभी का हेल्प हो सके। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1526, बी 1530, सी 1528 या फिर डी 1529। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1529, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो डी है उस यानी कि 1529। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, चौसा का प्रथम युद्ध कब हुआ था? चौसा का जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध कब हुआ था? ठीक, आपके ऑप्शन है ए 1539, बी 1540, सी 1526 या फिर डी 1528। तो आप सभी का चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्या है। कन्नौज का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ठीक, आपके ऑप्शन है ए 1539, बी 1540, सी 1528 या फिर डी 1527। करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करो जल्दी से। ठीक, लेकिन मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लाइव चैट तो कर नहीं रहे हो, मैं ही बताता हूँ, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो बी है वो करेक्ट है। ठीक है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1526, सॉरी ए 1556, बी 1526 एंड सी 1540 एंड डी 1527। तो यहाँ पे आप सभी के करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि 1556 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, एंड यहाँ पे ए 1556 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, एंड देखते हैं ग्राम प्रश्न, हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ए आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ पे आईएमपी लिख रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग याद करके आओगे। ठीक है, और रोज क्लास करते हो तो यानी कि याद करते रहना। ठीक, मैं भी जब बहुत जल्द आप सभी को एक पीडीएफ बना के दे दूंगा, जिससे आप सब लोग वहां से नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सभी लोग वहां से याद करके आओगे। ठीक, तो आप सभी का पहला ऑप्शन है ए 1576, बी 1530, सी 1540 या फिर डी 1556। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 1576, यानी कि आप सभी का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सभी की स्क्रीन पे, 12वां। ठीक है, प्लासी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्लासी का प्रथम युद्ध, आपके ऑप्शन है ए 1576, बी 1530, सी 1557 या फिर डी 1556। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से कमेंट करो, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1557 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के सामने, पानीपत का तीसरा युद्ध, प्रथम युद्ध बता दिया, दूसरा युद्ध वही बता दिया, तीसरा युद्ध। यहाँ पे आप सभी लोग पानीपत का जितने भी मैंने युद्ध बताया, यानी कि वो सभी आईएमपी हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पानीपत वाला। ठीक है, देखते हैं सन, आप सब ऑप्शन देते हैं, आप सभी लोग कमेंट करना इसका। ठीक है, ए 1791 ईस्वी, बी 1761 या फिर सी 1528 या फिर डी 1530। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करो। कमेंट तो कर नहीं रहे हो, मैं ही बताता हूँ जल्दी से, ठीक है। यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है, 1561 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए 1764 या फिर बी 1761 या फिर सी 1528, डी 1564, ठीक है। तो यहाँ पे भाई थोड़ा ऑप्शन में ही मिस्टेक है। यहाँ पे 1761 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बी द, यहाँ पे थोड़ा इसमें 1764 हुआ है इसका करेक्ट आंसर, लेकिन यहाँ पे 1761 दिया था, ठीक है। यानी कि बी 1764, ठीक है। बक्सर का प्रथम युद्ध, जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था, मान लीजिए ऑप्शन बी है, ठीक है, 61 हो गया था, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग ये भूलना मत, ठीक है, मैं आप सभी को बता दिया हूँ, जो नहीं था वो भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो रोहिला यानी कि इसका मतलब है रूहेल का, ठीक है। रुहेल का युद्ध कब हुआ था, ठीक। रुहेल का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1999 या फिर बी 1774, सी 1764 या फिर डी 1998। यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर होगा रुहेल का जो प्रथम युद्ध हुआ था, मतलब रुहेल का जो युद्ध हुआ था, यानी कि 1764 ईस्वी में। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी का खुरदरा का युद्ध कब हुआ था? खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? खुर्दा का युद्ध कब हुआ था आप सभी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो खुर्दा का युद्ध हुआ था, ठीक है, आपके ऑप्शन है ए 1999, बी 1774, सी 1795 या फिर डी 1998, ठीक है। तो आपके ऑप्शन होगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपका 1795 ईस्वी में खुर्दा का युद्ध हुआ था, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, भारत पाक प्रथम युद्ध कब हुआ था? भारत पाकिस्तान का पाक का मतलब पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? जो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। भारत पाक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1950, बी 1999 या फिर सी 1962 या फिर डी 1948, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो हमारा बंटवारा हुआ था सन 1947 से 48 के बीच में, वही उसी के समय जो युद्ध हुआ था उसको प्रथम युद्ध माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भाई ऑप्शन डी 1947 1948, ठीक है, करेक्ट आंसर, ठीक है। डी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के सामने 18वां, ठीक है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था, ठीक है। भारत चीन का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान दोगे, ठीक है, एंड अच्छे से पढ़ोगे। भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए 1950, बी 1999, सी 1962 या फिर डी 1948। तो 1948 आजादी के समय हुआ था भारत पाक युद्ध, ये तो हो नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो चाइना के साथ हुआ था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारत पाक का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? भारत पाक का द्वितीय युद्ध बच्चों कब हुआ था? ये IMP क्वेश्चन है, IMP, ठीक है। IMP क्वेश्चन की इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दोगे। ए 1971, बी 1999, सी 1962 या फिर डी 1948, ठीक है। अब आप सभी को मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ। 1948 जो हुआ था भारत पाक युद्ध, 1962 हुआ था, ठीक है, जो मैंने अभी बताया, ठीक। अभी इसमें ये भी ऑप्शन आने वाला है, यानी कि आपका ऑप्शन दो बचता है, इसमें से आप सभी का 1971, ठीक है, यानी कि 1971 में भारत पाक का द्वितीय युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का, यानी कि ये इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी। और सबसे यहाँ पे मैं इस बार युद्ध के बारे में कुछ बताने वाला था, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने किस लिए बताया, ये तो मैंने बताना है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। IMP यहाँ पे लिखोगे बच्चों, ठीक है। और मैं बताता हूँ
कि आखिर ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है। ये 1971 के युद्ध में भारत पाक का द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक, जिसमें हमारे देश के 120 सैनिकों ने मात्र 93,000 फौजियों को, पाकिस्तानी फौजी को सरेंडर बुलवाया था, ठीक, जिसमें आज तक का गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज हुआ है सबसे बड़ा सरेंडर का। अपने 120 सैनिक ने पूरे 93,000 सैनिक घुटने टेक दिए थे उनके सामने, ठीक है। ये भी बहुत ही रहस्यमय नहीं, इनको सब पता है, ये बच्चे बच्चे जानते हैं जो मतलब पढ़ते हैं, उनका मैं बात कर रहा हूँ, एनसीसी कैडेट। ये आज तक का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ है, ठीक है, जिसको अपने गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड दर्ज है। 1971 के युद्ध में, भारत पाक युद्ध जो हुआ था, उसमें भारत, सोचिए आप सभी लोग, 93,000 लोगों ने घुटने टेक दिए, लेकिन हमारे इंडियन आर्मी 120 लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और अपने आप को हार ना मानते हुए सबको घुटने टेकाए। और आज तक का सबसे बड़ा सिलेंडर जो है 1971 ईस्वी में हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 93,000 सैनिकों ने घुटना टेक दिया था, ठीक। ये ऐसे भी आता है किस युद्ध में, किस सन या किस युद्ध में 93,000 फौजियों ने सरेंडर बोला था, ठीक। तो ये आज तक का सबसे बड़ा सरेंडर था जिसमें 93,000 सैनिकों ने सरेंडर बोला था, ठीक। ये भी मोस्ट, यही बात में सबसे क्लियर में यही बात आप सभी को बताने वाला था, मैंने आप बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, सबसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कारगिल युद्ध कब, ठीक है, कारगिल युद्ध कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1971, बी 1999, सी 1962 या फिर डी 1948, ठीक है। 1999 इज द करेक्ट आंसर। इस कारगिल युद्ध जो हुआ था 1999 में हुआ था, जिसे विजय दिवस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। डेली क्लास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी को रोज अपनी क्लास कीजिए। मैं रोज आप सभी के लिए वीडियो अपलोड करता रहूंगा। देखिए आज मेरा तबीयत भी खराब था, लेकिन फिर भी मैंने आप सभी के लिए अपलोड किया वीडियो, ताकि आप सभी का स्टडी, मतलब जो आपकी तैयारी है, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। रोज आप सभी के लिए भाई एग्जाम से आने के पहले ना मैं पूरी एनसीसी की एग्जाम की, मतलब जो एनसीसी के समय भर्ती के लिए एग्जाम की तैयारी होता है ना, मैं पूरी एनसीसी की तैयारी आप सभी को करा दूंगा। एंड कमेंट कीजिए जो भी आप सभी के मन में डाउट है, मैं सारी डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूं। रिप्लाई नहीं दे, अगर रिप्लाई देने लायक रहता तो रिप्लाई देता हूं, नहीं तो मैं वीडियो बना के अपलोड करता हूं, ताकि आप सभी को अच्छे से बारीकी से समझ में आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे 20 द